हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, आज की जो रीडिंग है मैं थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का करना चाहती थी। थोड़ा सा डिफरेंट, यूनिक करना चाहती थी। तो आपके नाम का, ठीक है, जो पहला साउंड है उस साउंड के वाइब्रेशन पर मैं मैसेजेस पिक करूँगी। पहला नाम, मिडिल नेम, पेट नेम, लास्ट नेम नहीं, फर्स्ट नेम, ठीक है। जैसे कि मेरा पहला नाम जानट है, ठीक है। जो, ठीक है। जी, एक्चुअली जी नहीं, जो, ठीक है ना। मैं इसे कॉल आउट करूँगी कि कौन सा साउंड पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, उसके मुताबिक। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि न, ना, नो, ठीक है, ना, नम्रता, नी, निशा, ठीक है। ऐसे पहला जो साउंड है नाम का, उसके बेसिस पे रीडिंग होगी आज, ठीक है। तो आई स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, दैट इज़ अ। अगर आपका नाम का स्टार्टिंग अ है तो हम अ से स्टार्ट करेंगे, ओके। मैसेजेस पीपल्स जिनका नाम अ से स्टार्ट होता है, अ, ई, अ। Okay, we have the high priestess. This is high priestess. You're a spiritual being. ये तो क्लियर है। आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी है। आप प्रॉब्ली मेरे रीडर्स, चैनलर्स में से एक हो। चैनल कर रहे हो मैसेजेस। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे स्क्रीन पर होंगे, बट आसपास के वालों के लिए आप मैसेजेस डाउनलोड कर रहे हो, अपने लिए मैसेजेस डाउनलोड कर रहे हो। आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, या आपके आसपास ब्लैक कलर का कोई एनिमल बहुत घूम रहा है, ठीक है। इमोशनली फुलफिलमेंट में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। एंड इस वक्त आप जितना अपने आप को कनेक्ट करोगे, ठीक है, इट्स लाइक आपका जो ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, ये आपको अपने भीतर कॉस्मिक एनर्जी को डाउनलोड करने में हेल्प करता है। लाइक आप इसमें अच्छे हो, ठीक है। तो ज्ञान से, कॉस्मिक एनर्जी से, ठीक है, क्लैरिटी से, डिवाइन क्लैरिटी से आप एक्चुअली अपना ये 9 ऑफ कप्स भर सकते हो। इट्स मोर लाइक आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने बाहर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि अगर फिज़िकली कोई मेरे लाइफ में होता तो बहुत अच्छा होता, या अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, इमोशनल रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, अभी अभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एंड आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मुझे ये पर्सन समझते नहीं है। सो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड इसको क्राउन करते हुए, विच टेल्स मी कि आपको इस वक्त अपने अंदर जाना होगा, लाइक लिटरली अपने भीतर जागना होगा, क्योंकि जो आप फुलफिलमेंट अपने बाहर ढूंढ रहे हो, आपको बहुत आसानी से डिवाइन से कनेक्ट करके मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने डिवाइन फेमिनिन, स्पेसिफिकली डिवाइन फेमिनिन के लिए पूछ रहे हो, तो इस वक्त आप उनसे कोई मैसेजेस आपको रिसीव नहीं हो रही है। आप प्रॉब्लम अपनी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे वो विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। एंड बिना उनके एनर्जी के, बिना उनके सपोर्ट के, आपको खुद अपने इन 9 कप्स को फिल करना होगा, ठीक है। इट्स मोर लाइक अगर आपका पर्सन आपको एज एन एनर्जी वैम्पायर या टॉक्सिक देखते थे, सेइंग कि तुम्हें सब कुछ चाहिए पर तुम कुछ दे नहीं सकते हो, ठीक है, और आपको पता है कि आप इमोशनली थोड़े से इमेच्योर रहे हो, या अपने आप को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को इस वक्त ठीक करना होगा,
ठीक है, अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को, अपने येन एनर्जी को हील करके। ओके, दैट इज़ योर मैसेज फॉर ए के लिए। नेक्स्ट करते हैं ब, बी एंड बो, साउंड वाइब्रेशन फॉर ब, बी एंड बो। अजीब लग रहा है ना थोड़ा। ओके, इस वक्त आप एक क्रॉस रोड में हो, ठीक है। आपको एक फाइनेंस से जुड़े एक डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। एंड इट्स लाइक अभी अभी एक कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकले हो, ठीक है ना। एंड वहाँ पर थोड़े से फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, और इस वक्त आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज है कि अपने बारे में सोच के बहुत ही बैलेंस्ड कोई डिसीजन लेना है, जहाँ पर आप अपने आप को ऑनर कर सको, स्पेशली अगर आप किसी कोर्ट केस में हो तो, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि अगर एलिमनी का मनी आप क्लेम करते हो या आपको मिलता है, ठीक है, डिवोर्स पेपर्स को साइन करने के लिए आपको कोई कुछ मिलता है, ठीक है ना। अक्सर लोग आपको अगर फील करा चुके हैं कि आप इसे डिज़र्व नहीं करते, या फिर आप पैसे के लिए ही आपने शादी की थी एंड ऑल दैट स्टफ, दैट्स ऑल नॉनसेंस। क्योंकि इस पर्सन का पार्टनर होने के नाते, ठीक है, आपका एक अपना पोजीशन था, ठीक है, एंड जो आपको प्रॉमिस किया गया आप उसे लेना ज़रूर, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इस डर से पीछे हट गए या आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा अपने साथ, सेइंग कि छोड़ो रहने दो, उनकी बातें सुनने से अच्छा है नहीं लो, इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करोगे। अगर आप ये कोई बिजनेस या काम से जुड़ा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर वो लेकर के प्रॉफिट लेकर के जाना चाहता है, जाने दो, उसके पीछा तो छूटेगा एंड ऑल, डोंट डू दैट सर। किसी को अपने आप को लूटने मत देना। मेक श्योर कि आपने जो एफर्ट इसमें डाला है ना, जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, जो टैलेंट आपने एक्सटेंड किया है, उसको वो चाहे कैसे भी हो, लिसन, अगर आप कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हो, वो लूटपाट मचाने में ही हम जानते हैं वो लूटपाट मचा सकते हैं। उनका बस चले तो आपको कुछ भी ना दे, आपसे सारा काम करवा के सारे क्रेडिट लेकर के भाग जाए, ठीक है। बट यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। यू विल हैव टू मेक श्योर, स्पेशली अगर ये कोर्ट केस है, डिवोर्स केस हो या बिजनेस को लेकर के हो, कुछ भी है, आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो समय, जो अपने एनर्जी इन्वेस्ट किया है, जो टैलेंट आपने एक्सटेंड किया है, उसके रिटर्न में आपको आपका हिस्सा मिले, ठीक है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। नेक्स्ट करेंगे हम क, को, के, ठीक है। ओके, आप इस वक्त एक सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है, बट ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, प्रॉब्ली थोड़ी स्टेबिलिटी भी थी, ठीक है। दोनों तरफ से थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हुए हैं। आई एम नॉट सीइंग एग्जैक्टली मैरिज, बट इट्स मोर लाइक अ कमिटमेंट। प्रॉब्ली ये पास्ट लाइफ का आपका कोई पर्सन होगा जो आपके साथ इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है। बट इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिसके साथ आपका लेसन्स, हार्श कुछ लेसन्स आपका सीखना था, स्पेशली मनी से जुड़े। पकड़ लो, अगर आप इंसान से ज़्यादा पैसों को अहमियत देते थे, तो ये रिलेशनशिप, ये आई शुड से, हाँ, ये रिलेशनशिप आपको इंसान की अहमियत करना सिखा देगा, या पर्टिकुलर आपके लाइफ में किसी एक इंसान की जो अहमियत है, प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपने उन्हें खो दिया था, या आपके पकड़ लो आपने मिसबिहेव किया था उनके साथ,
ये कोई पेरेंट फिगर भी हो सकता है जिसे आपने ग्रांटेड ले लिया, अरे वो मम्मी तो है ही या पापा तो है ही। तो ये उनकी इंसान की अहमियत पैसे से ज़्यादा होती है, इस बात का आपको लेसन मिला है। ठीक है, ये लेसन सिखाने के लिए था। या आप दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त कम्युनिकेशन होगा एंड समहाउ आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आपको जजमेंट मिला नहीं है, बट देन आपकी तरफ एक ऑफ़र आएगा जो इस सिचुएशन को बैलेंस आउट कर देगा। ठीक है, इट्स लाइक आप कहीं ना कहीं थोड़ा पेटी फील कर रहे हो इस वक्त, जो आपको लगता है कि आप विक्टिम बन गए हो इस सिचुएशन में, कि लूट पाट हो गई है आपके साथ एंड इट वाज रॉन्ग, बट एक्चुअली इट वाजंट रॉन्ग, इट वाज karma। ठीक है ना। अब आप पूछोगे कि क्या उसे इस बात का सज़ा मिलेगा। उन्होंने जो किया है उनको उनके हिस्से का आगे चल के जो उन्हें मिलना होगा वो मिलेगा। बट यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया गया, आपको इस पर ध्यान देना है। डू नॉट बी इन दैट पेटी एनर्जी। ठीक है, और अगर ये आपके पापा है या मम्मी है जिनके एफ़र्ट्स को, जिनके प्यार को, जिनके लाड को आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया है, या कोई पार्टनर था या थी जिसे आपने अप्रिशिएट नहीं किया है, हमेशा पैसे को ज़्यादा अहमियत दिया है एंड ऑल दैट स्टफ, उन्हें छोटा फील कराया है, स्पेसिफिकली आई एम हियरिंग छोटा फील कराया है, नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ फील कराया है, तो आपको तुरंत जा कर के उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यप, आप चाहते हो कि आपके साथ जो हुआ है वो बुरा हुआ है एंड सबको आपके लिए बुरा फील होना चाहिए, बट देन इट वाज योर karma। ठीक है, वी हैव डी द डू। messages please। अभी कोई साइकिल आपने क्लोज किया, किसी सिचुएशन का आपने दी एंड करा अभी के अभी। ठीक है, जो बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही परफेक्ट डिसीजन था, क्योंकि उसके बाद ही टेम्परेंस आ रहा है। इट्स वेरी डिवाइनली गाइडेड। इट्स लाइक बहुत लंबे समय के बाद आपके जाने जाना ही है। ठीक है ना, आप एक बहुत ही बैलेंस्ड सिचुएशन में इस वक्त मूव कर रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन एनर्जीज़ है एंड इट्स लाइक ये जो पास्ट का जो सिचुएशन था ना, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ड्रेन किया जा रहा था, आपके लिए टॉक्सिक हो चुका था, लेट्स जस्ट से दैट। ठीक है ना, यहाँ पर बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट वॉट एवर इट इज़, इस वक्त जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो वो बहुत ही बैलेंस और बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। एग्जैक्टली, इमोशनली एंड मेंटली आपको बहुत शांति मिलेगी। ठीक है, एंड आपको अपना इनर पीस, ठीक है, अपना शांति स्पॉट आपको मिल चुका होगा। आई से विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ये साइकिल रैप अप हो जाएगा। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट। विल डू ई यो य। ठीक है ना, ई यो। फनी लग रहा है, साउंड कर रहा है, बट इट्स गुड। ओके, वी हैव द एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी है। आपसे किसी ने लूटपाट मचा कर भागा हुआ है बॉस। ठीक है ना, आपको ऐसा आपको किसी ने बहुत ही अबंडेंट देखा था, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अमेजिंग देखा था एंड वो एकदम से आए एंड प्रॉब्ली आपके और आपके पर्सन के बीच में
ज़बरदस्त झगड़ा लगा दिया, ठीक है ना। लूटपाट मची है यहाँ पे, बहुत वर्बल अब्यूज़ हुए हैं, लाइक बातें एक्सचेंज हुई है और बहुत ही हार्श तरीके से हुआ है। एंड रिज़ल्ट ये है कि आप और आपका पर्सन एक दूसरे से मुंह फेर के खड़े हो, और यहाँ पर एक तीसरा पर्सन ही है जो मज़े ले रहा है सिचुएशन का, या फिर ये आप हो सकते हो जिसने आपके साथ गलत किया था। फाइनली आपने उस पर्सन को मज़ा चखा दिया है, ठीक है। यू बीइंग इन दिस एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है ना, यस, यू बीइंग इन दिस एम्प्रेस एनर्जी, आपका ग्लो अप, आपका अबंडेंस, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन था जहाँ पर आप मौके पर चौका मार सकते थे, ठीक है, आप उस पर्सन को सुना सकते थे एंड उसे मज़ा चखा सकते थे, आपने चखाया है। एंड रिज़ल्ट ये है कि वो पर्सन इस वक्त बंदिश में है, प्रॉब्ली जेल में है। उन्होंने पहले आपके साथ गलत किया और फिर आपने उन्हें चीज़ों को बैलेंस आउट कर लिया कि जो तूने मुझे दिया है अब तू उसे वापस ले, ठीक है। सो दिस वॉज अ गुड स्टफ। इट्स लाइक लिटरली एग्जैक्टली, ये लिटरली आपको यूनिवर्स ने एक मौका दिया जहाँ पर आप चीज़ों को इक्वल कर सको, ठीक है ना। एंड प्रॉब्ली ये पर्सन जेल में है या स्पिरिचुअल जेल में है, दोनों में से एक। अगर आप सोच रहे हो कि जो मौका मुझे मिला है, क्या मुझे अपनी बात बोल करके सच बोल करके अगर ये पर्सन को जेल भी जाना पड़े तो क्या उसकी गलती की सज़ा मुझे दिलानी चाहिए? हाँ, दैट्स अ यस। ओके, वी हैव फी फो। Okay, we have the King of Swords and it's reversed, and we have the Four of Pentacles. Okay, इस वक्त आपको कहा जा रहा है कि आप अपने फाइनेंस के साथ, अपनी स्टेबिलिटी के साथ थोड़ा सा कट्टर हो जाओ, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अपने तक रखो, ठीक है ना। बताओ मत कि आई नो जब हम थोड़ा सा सक्सेसफुल होने लग जाते हैं, लाइक चीज़ें वर्कआउट करना, सक्सेसफुल आई मीन जब चीज़ें वर्कआउट करने लग जाते हैं हम जेन्युइनली बहुत खुश होते हैं अपने साथ, राइट, रिज़ल्ट के साथ, और हम अपने को साथ इसे डिस्कस करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं, बट यूनिवर्स कह रहा है कुछ मत बताओ, कीप इट टू योरसेल्फ, नहीं बताओ। इससे अगर किसी को लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, उन्हें सारा बात नहीं बता करके, और अपने तरक्की को आप अकेले ही इंजॉय कर रहे हो और किसी को पता लगने नहीं दे रहे हो एक्चुअली आपके बैंक में कितना पैसा है, या फिर आपने कहीं ज़मीन खरीद ली है, या अपने लिए घर आपने बुक कर लिया है, उन्हें जो सोचना है सोचने दो, ठीक है। आपको इस वक्त अब बहुत मुश्किल के बाद आपको स्टेबिलिटी मिली है, आपको इसे अपने तक ही रखना होगा, ये आपको सजेस्ट किया जा रहा है एग्जैक्टली। एंड आपकी तरफ और फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ मूव करने वाला है, ठीक है। एंड इट विल मेक यू वेरी हैप्पी ये ऑफर्स को रिसीव करके, बट देन आपने ऑलरेडी जो अपने लिए जमा कर लिया है उसके बारे में मत बताइए, ठीक है। अगर आगे से कोई अपॉर्चुनिटी कोई पकड़ लो, कोई नया काम आ रहा है और अगर आपको वो काम बहुत अच्छा लग रहा है, आपको खुशी देगी, आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, एंड अगर आप करना चाहते हो फाइन, इससे और पैसे आएंगे, ठीक है, इससे आप और एक्सपैंड कर पाओगे, बट ऑलरेडी जो आपने अपने पास जमा कर लिया है उसके बारे में किसी को बताना नहीं है, ठीक है। शो नहीं करना है कि हाँ मेरे पास इतने सारे पैसे मैं इसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना, नो, बिकॉज इस वार्निंग के साथ मैं क्लियरली आपको ये बता सकती हूँ
कि आपके तरफ प्रॉब्ली कोई इंसान है जो आपका हिस्सा अपने नाम करवाना चाहते हैं और वो आपको ऑफ़र दे करके अंदाज़ा लगाना चाहेंगे कि क्या आपने अब तक कितना जमा किया और वो कैसे वो पैसे अपने नाम पे कर सके, ठीक है ना। सो डोंट लेट एनीबडी नो कि एक्चुअल आपका कितना है आपके पास पैसे, ठीक है ना। डोंट, जस्ट डोंट। वी हैव गो गो गी गो। ओके, इस वक्त आप बहुत सैड हो, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई अपॉलोजी मिले, स्पेशली अगर ये कोई वाटर साइन है तो वो अपॉलोजी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। इट्स लाइक जब आपने पूरी उम्मीदें छोड़ दी एंड आप एक अलग डायरेक्शन में मूव कर गए, उसके बाद ये पर्सन आएंगे एंड यस, ये आपके लिए एक बहुत ही विक्टोरियस मोमेंट रहेगा, क्योंकि ये माफ़ी आपके पास आएगी, ठीक है ना। फाइनली आपको ये जस्टिस मिलेगा जहाँ पर ये पर्सन लिटरली अपनी सारी गलतियों को कॉल आउट करेंगे, बिकॉज यू आर ग्राउंड हियर। मेरे आई से कि यू हैव ग्रोन्ड, ठीक है ना। आप उन लोगों में से नहीं हो कि कोई गलती करके आया और आकर के आके कहा कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोल के वो चला गया और आपने उसे माफ़ कर दिया। नो, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कहेगा कि किस बात के लिए किस गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हो, मैं सुनना चाहती हूँ। और वो लिटरली आपसे माफ़ी पाने के लिए ये पर्सन अपनी हर एक गलती को कॉल आउट करेंगे। सो येस, इट्स गोना बी अ वेरी विक्टोरियस मोमेंट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं हो ही। यू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर किसी का ईगो टूटा है ज़बरदस्त तरीके से, पैसे का बहुत रुआब दिखा रहे थे एंड अब ऑलमोस्ट उनका सब कुछ जा चुका है, ठीक है ना। दिस इज़ समबडी जिसने अपना पोजीशन खो दिया है, माइट बी एन अर्थ साइन, ठीक है। यस, फीलिंग वेरी सैड, वेरी अपसेट, अपना स्ट्रेंथ खो चुके हैं। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल। आप यू गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपका पर्सन की एनर्जी है जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा रहा है। उन्हें एक बहुत ज़बरदस्त वेकअप कॉल मिलेगा, एग्जैक्टली। एंड दे गोइंग थ्रू अ सॉलिड क्लेंजिंग इस वक्त, एकदम ग्राउंड ज़ीरो से अप उन्हें अपने आप को बिल्ड करना होगा। अगर ये आपकी एनर्जी है, इट टेल्स मी कि आप अपने आप को ग्राउंड ज़ीरो से बिल्डअप करते हुए इस वर्ल्ड का की तरफ मूव कर रहे हो। दैट मीन्स कि आप एक इवॉल्व पर्सन हो और आपने इस जगह को पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, ठीक है ना। यस, पर ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, आपके ब्लेसिंग्स आना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आई एम हियरिंग, बट देन रह के आपको थोड़ा सा स्टैग्नेंसी भी हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ है जिसे कंप्लीट करना बाकी रह गया है और उसे कंप्लीट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। आपको कई बार रह के लिसन, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा रहा है स्पेसिफिकली, आप या आपका पर्सन, आपको ऐसा लगता है जैसे भगवान ने आपका हाथ छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था एंड समहाउ वो उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। उनका ईगो बीच में आ जा रहा है। इट्स लाइक इस पर्सन से माफ़ी मांगना, इट्स लाइक क्योंकि वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं इसलिए उनको बैक टू बैक उन्हें टावर हिट कर रहा है। इट्स लाइक ये पर्सन इसे छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। बट देन इट्स लाइक अगर आप उनका अबंडेंस हो, आपसे माफ़ी मांगते ही सब कुछ सही हो सकता है, बट
वो फिर भी आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे। इट्स लाइक वो करना ही नहीं चाहते, इट्स गोना हर्ट देम मोर। इट्स लाइक अगर आपने उनकी बेइज्जती कर दी या उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। इट्स हर्टिंग देम टू से सॉरी टू यू। ठीक है, विल डू जे जी ज स्पेसिफिकली जो। ओके, वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। यहाँ पर कोई पकड़ा गया है, गंदा पकड़ा गया है, चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ठीक है, वो चोरी करके भाग रहे थे एंड वो पकड़े गए। या वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, माइट बी अ लियो। ठीक है, लेसन यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया गया है कि आप अपनी अहमियत समझो। ठीक है ना, किसी को भी अपने साथ बदतमीज़ी करने मत दो, स्पेशली प्यार के नाम पे, रिश्तों के नाम पे। ठीक है ना, हर इंसान भरोसे लायक नहीं होता है एंड इस बात का एक इम्पोर्टेंट सबक आपको सिखाया गया है। एंड आपके अंदर इट्स लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, राइट। तो चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, स्पेशली अपने आप को तो हल्के में लेना ही नहीं है, और अपने आप को किसी ऐसे इंसान के हवाले नहीं करना है जिसे आपकी अहमियत नहीं समझ में आता है, जिसने आपकी रिस्पेक्ट, आपका ट्रस्ट कमाया ना हो। ठीक है ना, एंड देयर इज़ ऑल्सो वार्निंग आप लोगों के लिए कि आप जिससे दोस्ती कर रहे हो बहुत संभाल के करना। लेट पीपल अर्न योर रिस्पेक्ट, योर फ्रेंडशिप, योर कंपेनियनशिप। ठीक है ना, बेफालतू का अपने आप को चीज़ों में डोंट गिव अवे योर सेल्फ जस्ट लाइक दैट। ठीक है ना, अपने आप को ऐसे दान मत कर दिया करो। यू आर द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, यू आर वेरी डिवाइनली गाइडेड। ठीक है ना, या बहुत जेनरस भी हो आप, स्पेशली अपने पैसे को लेकर के। इट्स लाइक आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट देन यूनिवर्स इज सेइंग कि अपनी चीज़ों को संभालना सीखो, क्योंकि हर किसी का दिल आपके जैसे खूबसूरत नहीं है। ठीक है ना, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। ओके, नेक्स्ट मूव टू ल लीलो। ओके, इस वक्त आप बहुत इन्जॉयमेंट मूव में इंजॉय करने के मूड में आप हो, बट देन एक वार्निंग भी है कि अपने फाइनेंस का थोड़ा सा संभाल के, ठीक है, खुशी के मारे ओवर एक्सपेंड नहीं कर देना है। दूसरी मैसेज ये है कि आप किसी के साथ मिक्स कर रहे थे, प्रॉब्ली एक थर्ड पार्टी में बहुत इन्जॉय कर रहे थे। लाइक यहाँ पर 3 लोगों का डायनामिक है, ये आपका कम्युनिटी हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर 2 लोगों से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, इन्वॉल्व डायनामिक में। वहाँ पर आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको कोई फाइनेंशियल गेन मिलेगा, पर वो गेन मिला नहीं है आपको। ठीक है ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पैसा आएगा, बट नहीं आया, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। वो पैसा आपके पास आने की जगह किसी और डायरेक्शन में मूव हो चुका है ऑलरेडी। या देयर इज़ आप एक टॉरस हो सकते हो, ठीक है, और एक फेक फेमिनिन के साथ आप डील कर सकते हो, अगर स्पेशली अगर आप मैस्कुलिन हो तो। ठीक है ना, अगर आप मैस्कुलिन हो और किसी फेमिनिन के साथ डील कर रहे हो तो आप एक फेक डिवाइन फेमिनिन के साथ डील कर रहे हो, जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ठीक है, और ये आपका पैसा लूट के भाग जाएगी, वार्निंग। ठीक है, बहुत ही कूल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही समझदार, बहुत ही लविंग दिखा करके आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच के लेकर चली जाएगी ना। आपके लिए यहाँ पर मैस्कुलिन्स ये मैसेज है कि
एक वार्निंग, एक लेसन वाला वार्निंग मैसेज आया था। आपके लिए सबक ये है कि आप लस्ट में मत उलझो, पैसे की ज़्यादा रुआब मत किया करो, क्योंकि आप पैसे दिखाते हो, लोग पैसे से ही अट्रैक्ट होते हैं। एंड ये जो एम्प्रेस रिवर्स्ड आई है, ऐसे फेक या फेक डिवाइन फेमिनिन या फिर टॉक्सिक फेमिनिन पैसे से एंड सेक्स से ही वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप में लस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप इजीली बहुत ओवर फ्रेंडली हो, इजीली पट जाते हो, एकदम इजी काइंड ऑफ बंदे हो, और आपके पास अच्छा खासा पैसा भी है और उसका एक बड़ा ईगो भी है आपका, ऐसी बंदी आपके लाइफ में आती रहेगी और आपको लूट पाट करके जाती रहेगी, सीधी बात, ठीक है ना। एंड विद दैट थर्ड 3 ऑफ कप्स, मैं यही कहूँगी कि आप बहुत पार्टी कर चुकी हो, वो आपसे बहुत पार्टी करवा चुकी है, बहुत पैसा खर्चा करवा चुकी है, ठीक है। फाइनेंशियल यहाँ पर एक स्टैग्नेंसी भी आई है। एंड ये आपका पर्सन नहीं है, आपने गलत इंसान के ऊपर अपना, इट्स लाइक दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जो आपको गलत डायरेक्शन में लेकर के चला जाता है, आपको आपके रियल पाथ से हटा लेता है। दैट इज़ व्हाट यू डेल्ट विथ, यू आर डीलिंग विथ राइट नाउ। ओके, वी हैव मी मो मी मो। ओके, आप आपका पर्सन पाइसिस हो सकते हो। ओह माय गुडनेस, इतने सारे कार्ड्स। इस वक्त आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो ज़बरदस्त तरीके से। अभी हर्मिट मोड, इट्स लाइक आप बिना हर्मिट मोड पे जाए आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करना सीख रहे हो, कि लंबे समय तक बैठ के आपको अपने मैन केव या वुमन केव में ताकि ना रहना पड़े। आप डेली बेसिस पे इस वक्त अपनी रूटीन में मेडिटेशन एंड योगा, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ताकि आप डेली बेसिस पे अपने आप को बैलेंस रख सको, और दिन के टाइम के बीच में, ठीक है, प्रॉब्ली लंच के बाद या ब्रेक टाइम्स में आप थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कर सको, ताकि आपको पूरे दिन बैठ के या फिर 3 दिन 4 दिन आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत ना पड़ जाए। आप लिटरली अपने आप को बिना हर्मिट मोड में जाए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीख रहे हो। एंड यस, अगर आप पूछ रहे थे कि क्या आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया है, तो हाँ, एक फेक रिलेशनशिप को आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया। एक इमैच्योर्ड, हाउ टू से दिस, ये प्यार नहीं है, ठीक है। प्यार के नाम पे जो थर्ड डायमेंशन के शिट होता है ना, दैट इज़ व्हाट यू एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना। बट ये एक अच्छा सबक रहा आपके लिए, जिससे आपने फाइनली अपनी इंट्यूशन, अपने इनर वॉइस को इम्पोर्टेंस देना आपने सीख लिया है। दैट इज़ व्हाट यू हैव बीन टॉट। लेट्स डू नो नी नो no. Hangman, we have the Queen of Pentacles. Okay, इस वक्त आप पूरी तरीके से अपने फाइनेंस पे कंसंट्रेट कर रहे हो, ठीक है। 2 ऑफर्स हैं जिनके बीच में आप थोड़ा सा जगल कर रहे हो कि किसको छोड़ करके किस में इन्वेस्ट करें, ठीक है। यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन, ठीक है। अपने पैसे को लेकर के आप बहुत सोच समझ के खर्चा भी करते हो। आई विल नॉट से कि आप बहुत जेनरस हो, बट इट्स लाइक आप बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हो, और फट से आप अपने जेब में हाथ नहीं डालोगे, ठीक है ना। और आपको मना भी किया जा रहा है कि फट से करना भी नहीं है। ज़रा इमोशनल, ओके, यहाँ पर कोई है जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके या मेंटली मैनिपुलेट करके आपसे
इन्वेस्ट करवाना चाहते, बट समहाउ आपका इनर वॉइस ये कह रहा है कि नहीं, मुझे एक्चुअली ये ऑफ़र पसंद नहीं है, मुझे पैसे को अपने पास रख लेना चाहिए या वो दूसरे ऑफ़र में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला थोड़ा सा स्नीकी है एंड थोड़ा सा धोखेबाज टाइप है। आप सही हो। यस, डोंट टेक दैट ऑफर। अगर आपका दिल कह रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है ना कि ये पर्सन ठीक नहीं है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही, तो हाँ, गड़बड़ है। ठीक है ना। बी दैट क्वीन यू आर, बहुत ही स्मार्टली थोड़ा सा बैकअप स्टडी करके फिर काम करना। ओके, लेट्स डू ओ। ओ ओ ओके, यहाँ पर अभी अभी किसी का लिसन, सीधा बता रही हूँ, आप यहाँ पर बहुत परेशान थे, जानना चाहते थे कि क्या किसी को कार्मा मिला है, लाइक आपके साथ जिसने गड़बड़ करी है, क्या उसे कार्मा मिला है। यस, उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी पकड़ी है, प्रॉब्ली कोविड हुआ है या फिज़िकल लेवल पे कोई ज़बरदस्त उसको बीमारी पड़ी है, यानी यही उनका जस्टिस, आपका जस्टिस है, ये डिवाइन जस्टिस है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है, स्पेसिफिकली अगर कोई स्पेल वर्क किया था, वो बैकफायर कर चुका है एंड वो लिटरली स्पिरिचुअल जेल में बैठ के माफ़ी तो मांग रहा है, पर उसको माफ़ी मिल नहीं रहा है। ठीक है, लिटरली डॉक्टर्स के चेम्बर्स में वो चक्कर लगा रहे। इट्स लाइक पहले उन्होंने स्पेल वर्क करके आपको बीमार करना चाहते थे, आप रिकवर कर चुके हो एंड इसके तुरंत बाद आप देखोगे कि वो पर्सन बीमार पड़ता है, सेम बीमारी के सेम जगह पे दर्द हो करके। इट्स लाइक जब उन्होंने स्पेल वर्क किया था आपके ऊपर ताकि आप बीमार पड़ो, पकड़ लो उन्होंने आपके हाथों में कोई स्पेल वर्क किया था। ठीक है, आपका हाथ बहुत दर्द कर रहा था, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या है आपके साथ। फिर 10-15 दिन थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके दवाई खा के आप भी ठीक हो गए, और उसके तुरंत बाद आपके पड़ोसी या फिर आपके घर में ही किसी को या आपकी जान पहचान की किसी को एग्जैक्टली उसी जगह पे पेन हो रहा है, और डॉक्टर कह रहा है कि उसका एक साइड प्रॉब्ली हमेशा के लिए नम हो जाने वाला है। या सिर्फ ये हाथों का पेन नहीं, ये हार्ट का पेन है। ठीक है, कोई बड़ी बीमारी। ठीक है ना, दैट्स जस्टिस। वो आपको बीमार करना चाहते थे, वो बाउंस बैक किया एनर्जी, एंड दैट इज़ जस्ट दैट। आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पर और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। और लेट्स डू प पू पी प पू प। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं दूँगी, जस्ट गिव मी 2। प सैम्पल। ओके, आप किसी को या आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट्स अ यस, आपको करना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई आपको एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। ठीक है, आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम, अपना पैसा। ठीक है, प्रॉब्ली आपको एक रिलेशनशिप ऑफर करना चाहेंगे। ठीक है, एंड वो चाहते हैं कि आप ये लीप ऑफ फेथ लो। ठीक है, yes, it's a contract. This is more like a financial contract. It's like कोई आपके टैलेंट को देख करके आपके टैलेंट को वो अपनी जगह पे शोकेस करना चाहते हैं, या आप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो जाओगे इस चीज़ को लेकर के, बट आपको वो ऑफ़र ले लेना चाहिए, बिकॉज वी हैव द सन कार्ड। आपको क्या करना है, आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको शायद थोड़ा डर लगता है इस पर्सन से या अपने खुद के सक्सेस से,
पहला कदम लेने में आपको थोड़ा सा डर लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको कुछ और चीज़ें पता करनी चाहिए इस कदम को लेने से पहले। तो हाँ, आपको ज़बरदस्त गाइडेंस भी इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड आपके इस ऑफ़र को रिसीव करते ही आपके आसपास अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसके लाइफ में टावर हिट करेगा, आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख। पकड़ लो, ये ऑफ़र कुछ ऐसा है जिसमें अगले 6 महीने के अंदर लाखों के पैसे आपके अकाउंट में अगर पकड़ लो। अभी अगर आप पाई पाई जोड़ जोड़ के अगर आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे तैसे करके आपका जीवन आगे बढ़ रहा है, आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इट्स लाइक इस ऑफ़र के बाद आपको फिर कभी भी पीछे घूम के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं र रा री रो, ठीक है। र ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव ओके। यहाँ पर आपको अबैंडनमेंट इश्यूज हो रखे हैं या आपने अभी अभी किसी को अपने लाइफ से कट ऑफ किया है। दिस इज इट्स लाइक आपका सच उनके भीतर सब कुछ हिला करके रख दिया। इट्स लाइक आपने जो कुछ भी कहा वो 100% डिवाइनली गाइडेड एंड 100% ऑन पॉइंट सच था। एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है जब वो आपकी बात को काट नहीं पाए। यूजुअली आप कुछ भी बोलो उसके पहले वो आपको चुप करा देते होंगे, बट यू बीइंग इन दिस क्वीन एनर्जी, द क्वीन यू आर, आपने जब इस बार कम्युनिकेट किया, आपके शब्द इतने ऑन पॉइंट थे कि सिवाय उनके वॉकआउट करने के आपके उनके पास अब कोई चारा नहीं था। इट्स लाइक उन्हें आपके एनर्जी फील्ड से जाना ही था, उन्हें आपको अकेला छोड़ना ही था और वो परेशान नहीं कर सकते। लाइक इसके बाद वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। और अगर वो ज़बरदस्ती किसी और को आपके तरफ आपको परेशान करने के लिए सेंड भी करते, वो एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वो समझ गया है कि अब आप चेंज हो चुके हो, ठीक है ना। और जो कट ऑफ गेम आपने यहाँ पर खेला है, इट वाज वेरी गुड। ये खुद आपके लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग रहा होगा, क्योंकि यूजुअली आप बात नहीं करते हो, हम हियरिंग, ठीक है, या फिर हार जाते हो सामने। इट्स लाइक अगर वो 5-6 लोग एक साथ बोल रहे हैं, आप अकेले पड़ जाते होंगे, पर इस बार आप अकेले हो, 5-6 को ऊपर भारी पड़ गया। एंड योर कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑन पॉइंट। आप लिटरली इस सिचुएशन को स्यू टाटा बाय बाय कर दूँगा एंड इट्स फॉर एवर। आपको इस सिचुएशन के साथ फिर से डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये प्रोटेक्शन हमेशा हमेशा के लिए है। वी हैव स सी सो स स स ओके। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में हो, ज़बरदस्त, बहुत ही टॉक्सिक हो गया है, कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है, कोई नई बिगनिंग नहीं है। आप प्रॉब्लम इस पर्सन को फाइनेंस ऑफर करोगे, अगर आपको उनसे लाइक आपने उनसे पैसे लिए थे, ठीक है, आपको उसे रिटर्न करना होगा। और अगर उन्होंने आपसे पैसे लिए थे, लाइक उन्होंने आपको लिटरली यूज़ किया था, तो उन्हें आपको आपका पैसा रिटर्न करना होगा। इस वक्त वो बात नहीं कर रहे क्योंकि वो आपको वो चीज़ लौटाने में कंजूसी कर रहे थे। डोंट वांट टू गिव इट बैक टू यू, बट उन्हें लौटाना होगा। यस, उन्हें लौटाना होगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व रहा है। इट्स लाइक वो किसी की बात सुन करके आपको फंसाए, धोखाबाजी किया, प्यार की जाल में फंसाया, समथिंग लाइक दैट। या फिर किसी जॉब में आपको इन्वॉल्व किया, किसी काम में आपको इन्वॉल्व किया और वो आपके पैसे लेकर के भाग गए। वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, बट उन्हें लौटाना होगा, क्योंकि इसके बाद ही स्टार कार्ड आ रहा है। इट्स लाइक आपको लग रहा होगा कि उन्होंने जो कुछ भी आपसे लिया था या उससे
शायद आप कभी रिकवर नहीं कर पाओगे, उससे डबल आपके पास रिटर्न आ रहा है, प्लस इस पर्सन को भी रिटर्न आना होगा। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ऐसे सिचुएशन देखो मैं बता दे रही हूँ, अगर ये मैरिज सिचुएशन है या कोई कमिटमेंट इशू है, देख कमिटमेंट सिचुएशन है, आपका पर्सन और ये थर्ड पार्टी मिल करके आपसे पैसे लिए और वो आपको रिटर्न कर नहीं रहे थे, अब आपके पास उससे कई गुना ज़्यादा होगा, तो ये थर्ड पार्टी अब आपके साइड में आ जाएंगे, ठीक है, और उस पर्सन को फंसा देंगे, या फिर आपका पर्सन रिटर्न आएंगे, आपको वो पैसा लौटाएंगे और वो सारा इल्ज़ाम इस थर्ड पार्टी पे दे देंगे कि उसके कहने पर मैंने किया था, बट किया तो उसी ने था, राइट। इट्स लाइक आप जब अपने पावर में होंगे पूरा गेम चेंज हो चुका होगा। लाइक यही लोग जो आपसे ले करके भागे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे, वो ही भागते हुए फिर से आपके डायरेक्शन में आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, वो पैसा भी लौटाएंगे, ठीक है। वी हैव ट ट टी टो टी ट ट ट टी टो या ट ट ट टा ट टा टो टी। वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर कोई बहुत ही डिफेंसिव हो रखा है, अभी अभी आपको किसी ने धोखा दिया है, बॉस बैक स्टेप किया है ज़बरदस्त तरीके से, या बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, बट देन आपने फाइनली डिसीजन लिया कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, आपको इस सिचुएशन में रहना नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था। ये पर्सन इमोशनली मेंटली बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, आप डिफेंसिव हो चुके हो, बैक स्टेप फील करो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका प्यार काफ़ी नहीं रहा है इस पर्सन के लिए, एंड उन्हें हमेशा वो थर्ड पार्टी बहुत पसंद था, बट समहाउ वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, एंड इट्स लाइक अब आप इस थर्ड पार्टी डायनामिक में रहना नहीं चाहते हो, जो भी है, ठीक है। यस, विक्टोरियस, आपकी विक्ट्री तभी आएगी जब आप इस सिचुएशन को सी टाटा बाय बाय कहोगे, सेइंग कि मैं इस सिचुएशन को डिज़र्व नहीं करता हूँ या डिज़र्व नहीं करती हूँ, एंड दैट इज़ वेयर यू गोना विन। इट्स लाइक आप कॉल आउट करोगे इस पर्सन को, इसके बिहेवियर को, एंड आपका उसे छोड़ कर के चले जाना उसके चेहरे पर तमाचा होगा, लाइक दैट। Yes, you will be calling the judgment on this person. Absolutely. Okay, we'll do ver right now. Ver, we, wo, ver, 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 we, wo. Okay, अभी भी लिसन, आपके पर्सन ने आपको चीट किया हुआ है और आपको इस बारे में नहीं पता, ठीक है। ये सीक्रेट्स बाहर आ रहा है, आप प्रॉब्ली ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया आप दोनों के बीच में, किस थर्ड पार्टी ने क्या कर दिया जिसकी वजह से आपके पर्सन ने मुंह फेर लिया। सीधी बात बता रही हूँ, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वो गिल्टी है, इसलिए उनका बिहेवियर चेंज हो गया और वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं, ठीक है, बट दे आर स्टैग्नेंट, दे आर स्टिल, ठीक है, दे आर गेटिंग देयर कार्मा राइट नाउ। जो उन्होंने जो भी बैड बिहेव आपके साथ किया है ना, और जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, उन्होंने एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करा है एक दूसरे जगह पे। आप जिस पर्सन के लिए उन्होंने आपको धोखा दिया या अपने जिस बिहेवियर के लिए आपको धोखा दिया, पकड़ लो वो कमिटमेंट उन्हें इश्यूज़ थे, या उन्हें ये कैसनोवा बन के रहना बहुत मज़ा आता था, उन्हें मज़ा आता था ये सोच कर कि ओह मैंने इसको धोखा दे दिया, ओह मैंने इसको के साथ गेम खेल लिया, वो जो तुम्हें पता नहीं मेरे कितने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, कितने सारे गर्लफ्रेंड्स हैं। ये जो उनका टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या टॉक्सिक फेमिनिनिटी है, ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है। उनको ऐसा कार्मा मिला है जो उनके अंदर की ये सारी टॉक्सिसिटी इट जस्ट गॉन। इट्स एक अच्छा खासा इसको डिवाइन ने घसीट दिया टू द पॉइंट कि इसके अंदर की ये सारी टॉक्सिसिटी उसको रिलीज़ करना ही पड़ा, अच्छा खासा सबक मिल गया उसको, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। इट्स लाइक इस पर्सन के पास ढेर सारे ऑप्शंस होंगे,
बहुत सारे बंदे होंगे और बहुत सारी बंदियाँ होंगी इसके पास, बट दे फाइनली कम टू दिस कंक्लूजन दैट यू आर द पर्सन जिससे वो प्यार करते हैं। ठीक है ना, उन्होंने बहुत से लोगों के साथ गेम खेला होगा, बट दे वर ऑल दैट नेगेटिव। ठीक है, इसके जैसे कैसनोवा ये लोग खेल रहे थे, पर इन सब के बीच में आप एक प्योर सोल थे जो ये सारी चीज़ें डिजर्व नहीं करते। एंड ये आपके इस पर्सन को इस बारे में पता था दैट यू आर नॉट द टाइप ऑफ पर्सन जिसके साथ गेम खेलना चाहिए। ठीक है ना, बट स्टिल दे प्लेड। प्रॉब्ली आपके ऊपर कोई बेट लगा हुआ था कि इसको उठा कर दिखा, इसे पटा कर दिखा, लाइक दैट, राइट। आपका पर्सन आपको स्टार की तरह देखते हैं, दे आर इन लव विथ यू, इट्स लाइक एग्जैक्टली दे वॉन्ट टू गिव यू एन इमोशनल ऑफर, प्रॉब्ली रिलेशनशिप ऑफर करेंगे आपको, एंड दे गॉट अच्छा खासा सबक। डिवाइन ने अच्छा खासे तरीके से उन्हें, उनका ये जो बिहेवियर था ना, लड़कों को या लड़कियों को हमेशा खिलौना समझ के खेल खेलना एंड ऑल दैट, ये सारे जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी ये लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए अच्छा खासा उन्हें सबक मिला है। द हार्ट इज़ ब्रोकन, लाइक वो जब आपके पास आएंगे ना, उनके दिल में आपके लिए प्यार तो होगा, साथ में उनका दिल टूटा हुआ भी होगा, इंजर्ड होगा। ठीक है ना, इसलिए किसी ने उन्हें ऐसा घसीटा है कि अब वो लाइफ में फिर कभी किसी के साथ ऐसा गेम नहीं खेलेंगे। ठीक है ना, वी हैव द लास्ट वन, जी जो ओके। पास्ट में आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था जो अभी अभी रिकवरी हो रही है। आई एम हियरिंग विद इन 7 days ये रिकवर हो जाएगा। ठीक है, या आपको ओके, आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोगों ने एक फॉल्स कमिटमेंट को एक्सपीरियंस किया, कार्मिक रिलेशनशिप को। ठीक है, आपको लगा था ये मेरा फॉरएवर है। ठीक है, आपने अपने अबैंडेंड इशू के चलते आपने इस पर्सन को, इस लेसन को आपने अट्रैक्ट किया, एंड प्रॉब्ली एलिमनी में या चाइल्ड सपोर्ट में। आई एम हियरिंग कि या तो ये बेबी आपका नहीं था, 1, या 2 आपका पर्सन ही एक बच्चे की तरह था। ठीक है, और ज़बरदस्ती आपको बहुत सारे पैसे खर्चा करने पड़े थे, जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ है। लाइक रिकवरी हो नहीं रही थी और खर्चा बढ़ी जा रहा था, बट देन फाइनली इस चीज़ से आपको छुटकारा मिल गया है या मिलने वाला है अगले 7 दिनों में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 2 लोग अलग होने के बाद भी एनर्जेटिकली वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो एनर्जी तब भी ड्रेन होती रहती है। आपका पर्सन जो है ना, उन्हें एनर्जी स्वाइप करना आता है। वो आएंगे, अपनी टॉक्सिक एनर्जी आपको दे देंगे, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस आपको दे देंगे और आपकी सारी एबंडेंस लेकर के भाग जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है ना, तो उन्हें स्वाइप करना आता है, चुराना बहुत अच्छे से आता है उन्हें। ठीक है ना, एंड यू आर गेटिंग क्योर्ड फ्रॉम दिस। ठीक है ना, स्पेशली अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, फेमिनिन एनर्जी हो, आपका ये अबैंडन इशू हील होते ही आप इस सिचुएशन से एनर्जी कट ऑफ कर पाओगे। यू आर डीलिंग विद एन एम्परर रिवर्स्ड, एक टॉक्सिक मैस्कुलिन के साथ डील कर रहे थे, और इस इमेच्योर नार्सिसिस्टिक इंसान से आपका छुटकारा मिल जाएगा। ये प्रॉब्ली ऐसा मैस्कुलिन था जो घर में बैठ के आपके पैसे पर जी रहा था। वो आपसे पैसे निकलवाते थे इधर उधर इन्वेस्ट करने के लिए, पर वो पैसे कभी वापस नहीं आते थे। ठीक है ना, यप, यू गाइज वर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, आई एम हियरिंग। यस, इस पर्सन ने बहुत बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में क्रिएट किया होगा, बट नाउ यू कमिंग आउट ऑफ इट। इस साल का यही ब्लेसिंग आपका है कि आप इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। यू विल हैव अ न्यू बिगनिंग फॉर योर सेल्फ। Okay, we have judgment, yes,
ये आपका जजमेंट कॉल है और ये जजमेंट कॉल आप खुद करोगे। आई एम हियरिंग कि आपका कोई फ्रेंड है जो आपको इसमें हेल्प करेंगे, कोई मैस्कुलिन फ्रेंड है जो आपको इसमें हेल्प करेंगे। प्रॉब्ली इस आदमी ने लाइक इस मैस्कुलिन, इस टॉक्सिक मैस्कुलिन ने आपसे पैसा निकलवाने के लिए या फॉल्स सिचुएशन में आपको डाल के, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आप टॉर्चर करने के लिए, आपको हैरेस करने के लिए, ताकि आप कमज़ोर पड़ो और वो आपसे वो जो भी चाहते हैं आपसे निकलवा सके। प्रॉब्ली उन्होंने आपके फ्रेंड के साथ आपका कोई नाजायज़ संबंध है ऐसा कुछ कहा होगा, लाइक लिटरली आपको चीटर शो करने की कोशिश किया होगा। एंड यू आर नॉट अ चीटर, यू आर नॉट। और आपका यही फ्रेंड प्रॉब्ली आपसे अलग हो गए थे, लाइक आप ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज जो टॉक्सिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो करके। ये आपका दोस्त जो है वो सिर्फ आपका दोस्त है और वो आपको हेल्प करेंगे इस पर्सन से छुटकारा पाने के लिए। एंड नो, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग रोमांटिक हियर, इट्स मोर लाइक जेन्युइन फ्रेंडशिप है। यस, आपका ये फ्रेंड एम्परर अपराइट है। आपका फ्रेंड सच में बहुत अमेजिंग है। शायद आपको एक सेकंड के लिए आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपने लाइफ पार्टनर चुनने में शायद गलती कर दी, कि आपको इस फ्रेंड को चुनना चाहिए था एंड इस आदमी को नहीं जो इतना इमेच्योर है। आप प्रॉब्लम उनके लुक्स पे फिदा हो गए थे, आपका जो भी पार्टनर है। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो। टेक केयर।